हेलो गाइस, लेसन 9 एंजाइम। बच्चों, आज हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हो कि रासायनिक अभिक्रियाओं की दर अभिकारकों की सांद्रता, ताप और उत्प्रेरक की उपस्थिति के द्वारा प्रभावित होती है। किसी पदार्थ की उपस्थिति से किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर परिवर्तित हो जाती है, परंतु क्रिया के अंत में पदार्थ स्वयं अपरिवर्तित रहता है, तो उसे उत्प्रेरण कहते हैं और वह पदार्थ उत्प्रेरक कहलाता है। रसायन विज्ञान में आप पढ़ते हो कि रासायनिक अभिक्रियाओं की दर किसी पदार्थ की उपस्थिति से कम या अधिक हो जाती है और वह पदार्थ अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रूप से बच जाता है और उसे क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। इसी प्रकार से सजीव कोशिकाओं में भी कुछ ऐसे कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदल देते हैं। उन कार्बनिक पदार्थों को एंजाइम्स कहते हैं। और चूँकि ये जैव जो अभिक्रियाएं हैं जीवित कोशिकाओं में संपन्न होती हैं और इसीलिए इन उत्प्रेरक को जैव उत्प्रेरक कहते हैं। अर्थात सजीव कोशिकाओं में कुछ ऐसे कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है जो कोशिकाओं में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इन कार्बनिक पदार्थों को विकर या जैव उत्प्रेरक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं का एंजाइमों या विकर द्वारा उत्प्रेरण एंजाइम उत्प्रेरण कहलाता है। आप पाचन क्रिया पढ़ते हैं, उसमें एंजाइम्स का रोल देखते हैं। तो एंजाइम्स हैं क्या? बच्चों, आप जानते हो कि एंजाइम जो हैं प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, यानी एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक प्रोटीन होते हैं और जो जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। चूँकि ये सजीव कोशिकाओं में होता है और सजीव कोशिकाओं में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को जैव रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, तो ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। कोशिकाओं में बिना ताप बढ़ाए ही उपापचयी क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। एंजाइम का इतिहास क्या है? एंजाइम के जैव उत्प्रेरक के रूप में पहचान वर्जिलियस ने की। सबसे पहले जैव उत्प्रेरक वर्जिलियस ने बताया कि एंजाइम जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विली कोहने ने किया। ईस्ट में किण्वन की क्रिया में होने वाले पदार्थ के रूप में किया। बुकनर ने सबसे पहले ईस्ट से जाइमेज नामक एंजाइम को पृथक किया। ये आपको याद रखना है कि जाइमेज नामक एंजाइम को किसने पृथक किया? बुकनर ने। और जेबी सुमनर ने बीजों से यूरिएज एंजाइम पृथक किया। टीसेक व अल्टमान द्वारा अप्रोटीन एंजाइम राइबोजाइम की खोज की गई। ये आपको याद रखना है। आप वैसे तो जानती हैं कि एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन एक एंजाइम है राइबोजाइम। ये पेपर में आता है कि कोई अप्रोटीन एंजाइम का नाम बताइए, तो वो है राइबोजाइम, जिसकी खोज टीसेक व अल्टमान ने की। सुमनर व नार्थरोप ने बताया कि एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। तो नार्थरोप, स्टेनले व सुमनर को अपने कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। एंजाइमों की संरचना आप जान गए हैं कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन ये भी साथ याद रखें कि सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है। एंजाइम प्रोटीन से मिलके बनते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है। राइबोजाइम नामक एंजाइम आरएनए का बना होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि एक अप्रोटीन एंजाइम का नाम बताइए, तो उसका आंसर दीजिए राइबोजाइम, जो कि आरएनए का बना होता है। एंजाइम को हम दो भागों में बांट सकते हैं, सरल एंजाइम और संयुग्मित एंजाइम। सरल एंजाइम, जो एंजाइम केवल प्रोटीन के बने होते हैं, वो सरल एंजाइम कहलाते हैं, जैसे पेप्सिन, यूरिएज, ट्रिप्सिन आदि।
और जो एंजाइम जो है प्रोटीन के अलावा जिसमें अप्रोटीन पदार्थ भी पाए जाते हैं उनको संयुग्मित एंजाइम कहते हैं। प्रोटीन भाग की क्रियाशीलता के लिए उसमें अप्रोटीन भाग भी आवश्यक होता है और प्रोटीन और अप्रोटीन भाग से मिलके जो एंजाइम बनता है उसको होलो एंजाइम भी कहते हैं। संयुग्मित एंजाइम का दूसरा नाम होलो एंजाइम भी है। होलो एंजाइम या पूर्ण एंजाइम कहलाता है, जैसे डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज, जिसके स्ट्रक्चर भिन्न भिन्न हो सकती है। संरचना एंजाइम की संरचना भिन्न भिन्न हो सकती है, गोलाकार या इस शेप में। तो जिसमें प्रोटीन भाग है वो एपो एंजाइम कहलाएगा और जो अप्रोटीन भाग है वो सहकारक कहलाएगा। यानी होलो एंजाइम के दो भाग होते हैं, प्रोटीन भाग और अप्रोटीन भाग। प्रोटीन भाग को बोलेंगे एपो एंजाइम और अप्रोटीन भाग को बोलेंगे सहकारक। और सहकारक भी 3 प्रकार के होते हैं, यानी जो अप्रोटीन भाग है वो भी 3 प्रकार के होते हैं, प्रोस्थेटिक समूह, सह एंजाइम और धातु आयन या सक्रियक। प्रोस्थेटिक समूह और सह एंजाइम, इनकी प्रकृति कार्बनिक होती है और धातु आयन अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं। तो जब एपो एंजाइम के साथ जो अप्रोटीन भाग है वो दृढ़ता से जुड़ा हो, सहकारक यानी दृढ़ता से जुड़ा हो, तो उसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक समूह, और जैसे साइटोक्रोम और फ्लेवोप्रोटीन। जब होलो एंजाइम में प्रोटीन भाग के साथ दूसरा जो अप्रोटीन भाग है वो ढीला जुड़ा हो, लेकिन उसकी प्रकृति कैसी हो, कार्बनिक, और वो आसानी से अलग हो सकता है, तो उसको बोलते हैं सह एंजाइम, जैसे NAD, NADP, FAD, कोएंजाइम A आदि। और तीसरा जो सहकारक है वो है धातु आयन या सक्रियक, जो कि अकार्बनिक प्रकृति का होता है और ये भी ढीला ढाला जुड़ा होता है। ये कोई धातु आयन हो सकता है, जैसे कि Fe2+ सहकारक है। तो आप समझ गए होंगे कि एंजाइम जो है प्रोटीन और अप्रोटीन भाग होते हैं एंजाइम में, और जो प्रोटीन भाग है उसको एपो एंजाइम कहते हैं, अप्रोटीन भाग को सहकारक कहते हैं, दोनों को मिला के होलो एंजाइम कहते हैं। सहकारक भाग है वो 3 भाग से मिलके बनता है, 3 भाग से मिलकर बना होता है। यानी यदि सहकारक प्रोस्थेटिक समूह है, ढीला ढाला जुड़ा हुआ है, कार्बनिक प्रकृति का है, तो उस साइटोक्रोम या फ्लेवोप्रोटीन एग्जाम्पल है। और यदि वो कार्बनिक प्रकृति का है लेकिन अलग हो सकता है, तो उसे सह एंजाइम कहते हैं।